पेपर नंबर 2 है जी हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, और इसके बगैर दुनिया जहान का कोई नेटवर्क पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा नेटवर्क की दो तरह की आपके पास टाइप्स अवेलेबल है, एक पीयर टू पीयर और एक सर्वर क्लाइंट मॉडल। अब सवाल ये है कि सर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वर्क ग्रुप एंड सर्वर क्लाइंट मॉडल। देखिए एक बात मेरी हमेशा पल्ले से बांध लीजिएगा, और यही कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ जाता है वो पूरी दुनिया के अंदर किसी भी नेटवर्क को बना भी सकता है और किसी भी नेटवर्क का बेड़ा गर्क भी कर सकता है। जब भी आप बात करेंगे वर्क ग्रुप या सर्वर क्लाइंट मॉडल की, तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि बाय डिफॉल्ट कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल होता है तो वो किस नेटवर्क में इंस्टॉल होता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट तमाम के तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क ग्रुप के अंदर आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो वर्क ग्रुप या पीयर टू पीयर जो मॉडल है वो बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर। आप बड़ी आसानी से वर्क ग्रुप का क्या बना सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं। अब हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जब वर्क ग्रुप पहले से अवेलेबल होगा बाय डिफॉल्ट, तो आप किसी भी दो कंप्यूटर्स को जब केबल के जरिए जोड़ेंगे और उसके ऊपर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे तो बड़ी आसानी से जो नेटवर्क आपके सामने आ जाएगा बिलाल, वो कौन सा होगा, वर्क ग्रुप। तो बाय डिफॉल्ट तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल होते हैं। वो आपने बैंक का नहीं बताया, खाली शायद से आपके वो है अलाइड बैंक। अलाइड बैंक मॉल पे। अच्छा जी, या अलाइड में है या वो मेरे ख्याल नेशनल में नहीं, अलाइड में। अलाइड नहीं है, लाइट में नहीं होंगे, लाइट का तो डेली बंद होता है। वो अलाइड वो इधर लाइट में है वो। मैंने पहले ही कहा था सबके। अब जरा गौर कीजिएगा, वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो क्या है। पहली बात तो ये है कि अगर आपका नेटवर्क 10 कंप्यूटर्स से छोटा है, मतलब आपके नेटवर्क में 10 या मैक्सिमम 15 कंप्यूटर्स हैं, तो देन आपके लिए बड़ा सफिशिएंट है कौन सा नेटवर्क, वर्क ग्रुप। स्मॉल नेटवर्क्स के लिए आप कौन से नेटवर्क के इन्वायरमेंट को चूज करते हैं, वर्क ग्रुप को। लेकिन वर्क ग्रुप का जो सबसे बड़ा नुकसान वो ये कि इसमें हर बंदा खुद ही बादशाह है, खुद ही फकीर है और खुद ही मुलाजिम भी है, जिसकी वजह से वो किसी की भी बात को सुनना पसंद नहीं करता। मतलब उसका कोई एक सुपरवाइजर नहीं है, उसकी कोई एक सेंट्रल बॉडी नहीं है, उसका कोई एक गवर्नर नहीं है जो कि पूरे के पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करे। हर कंप्यूटर अपनी मर्जी से अपना डेटा सेंड और रिसीव करता है, जिसकी वजह से वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास नेटवर्क का कंट्रोल नहीं होता। वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट के अंदर आपके नेटवर्क के ऊपर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि हर कंप्यूटर खुद ही सर्वर है और खुद ही क्या है, क्लाइंट। ये वो दूसरी वजह थी जिसके जरिए वर्क ग्रुप दुनिया के अंदर बहुत कम इस्तेमाल किया जाता, कि इसमें नेटवर्क के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर का कंट्रोल नहीं है। तीसरी बात, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रलाइज नहीं है। क्या मतलब, चले मैं ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं। ये देखें जी, ये आपका अलाइड बैंक ही है, लेट्स सपोज एबीएल, वो यूबीएल में है। देखें जी, यहां पर एक एटीएम मशीन हो, यहां पर एक एटीएम मशीन हो, यहां पर एक एटीएम मशीन हो। अगर मैं वर्क ग्रुप की बात करूं तो इनमें से कोई भी एक मशीन सेंट्रलाइज नहीं है। अगर कोई बंदा यहां से आकर 5,000 रुपए की ट्रांजैक्शन करता है तो उसकी ये वाली जो ट्रांजैक्शन है यहां पर अपडेट है, यहां पर अपडेट है। वजह क्या है, एनवायरनमेंट कौन सा है, वो चाहे तो यहां से भी जाके 5,000 निकलवा ले, वो चाहे तो यहां से भी 5,000 निकलवा ले। वैसे ये लॉजिक गलत है। जब इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं जाएगी, इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं जाएगी, तो वो किसी भी दूसरी एटीएम मशीन से ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाएगा, उसकी ऑथेंटिकेशन ही नहीं होगी। जब उसकी ऑथेंटिकेशन नहीं होगी
तो वो इस पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर को क्या कहेगा? नाकाम। वजह बैकएंड पे नेटवर्क कौन सा चल रहा है? ये चल नहीं सकता वहाँ। बात समझा रहा हूँ कि अगर बैकएंड पे ये चल रहा हो तो आप फ्लॉप, क्योंकि उसका सिर्फ अकाउंट जिस ब्रांच में होगा वो उसी ब्रांच की एटीएम मशीन से पैसे ले निकलवा सकता सकता। है, आगे पीछे नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट सेंट्रलाइज नहीं होता। वन लिंक नहीं है सर ये। वन लिंक तो एक टाइप है ना, कोई गलत बात है, लेकिन ये सेंट्रलाइज नहीं है। ये सेंट्रलाइज नहीं है। जब सेंट्रलाइज नहीं है तो फिर जिस ब्रांच के अंदर उस यूजर का अकाउंट होगा सिर्फ उसी ब्रांच से वो ट्रांजैक्शन करेगा, वो किसी और ब्रांच से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। अब लेट्स सपोज मेरी ब्रांच जैसे गुलशन अभी है, मुझे पैसों की जरूरत पड़ी है, मैं यहाँ से निकलवा लेता हूँ, तो वो क्यों निकलवा लेता हूँ आज के लेक्चर में? तो ये बात समझ में आई है? पहली बात, नेटवर्क छोटा हो, एनवायरनमेंट कौन सा होता है? वर्क ग्रुप। लेकिन मैं फिर भी रेकमेंड नहीं करता। अगली बात, वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट के अंदर हर बंदा खुद ही सर्वर, खुद ही क्लाइंट होता है, जिसकी वजह से कोई एक बंदा नेटवर्क को कंट्रोल नहीं करता। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का इस नेटवर्क पर कंट्रोल नहीं होता। तीसरी वजह कि इसका पूरे का पूरा नेटवर्क सेंट्रलाइज नहीं होता। बात समझ आती है? अब एक फाइनल रीजन जिसकी वजह से आज का मैंने ये लेक्चर शुरू किया। लेट्स सपोज ये आपका एक नेटवर्क है, मतलब बात समझ नहीं है प्लीज आप लोगों। और इस नेटवर्क में लेट्स सपोज 100 कंप्यूटर या 10 कंप्यूटर। कितने कंप्यूटर हैं? 10 कंप्यूटर से मुराद आपके 10 यूजर्स हैं। आपके 10 यूजर्स। आपने यहां पर अली भाई का क्या बनाया? अकाउंट बनाया। क्या बनाया? अकाउंट। ठीक हो गया। यहां पर आपने नासिर भाई का अकाउंट बनाया, यहां पर आपने नजीर भाई का अकाउंट बनाया, यहां पर आपने इशफाक भाई का अकाउंट बनाया, यहां पर आपने फहीम भाई का अकाउंट बनाया, यहां पर आपने सलीम भाई का अकाउंट बनाया, यहां पर आपने जुल्फकार भाई का अकाउंट बनाया, यहां पर आपने फारूक भाई का अकाउंट बना दिया। तो आप मेरी बात समझ नहीं है प्लीज। आप कितने कंप्यूटर हो गए? सर एक रह गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और बना लें। अजमल भाई का अकाउंट बनाया, और यहाँ पर आपने बना दिया जी काशिफ भाई, काशिफ साहब का अकाउंट। अच्छा बात समझिएगा प्लीज, मेरी बात में समझने वाली है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट की। किसकी बात कर रहा हूँ? वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट। पहली बात तो ये, जिस कंप्यूटर पर अकाउंट होगा वर्क ग्रुप के अंदर, सिर्फ उसी कंप्यूटर पर बैठकर वो यूजर लॉगिन कर सकता है। वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट के अंदर सबसे बड़ा नुकसान कि जिस कंप्यूटर पर उसका फिजिकली यूजर नेम लॉगिन होगा, वो सिर्फ उसी कंप्यूटर से क्या कर सकता है? अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकता है। अब क्या होता है कि कल को उसे जरूरत पड़ी इस कंप्यूटर पर बैठकर काम करने की, यहां पर जब आकर काशिफ साहब अपना अकाउंट यूजर नेम नंबर देंगे, लॉगिन नेम देंगे, तो वो यहां से लॉगिन नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपका हर यूजर क्लेम करे हम किसी भी कंप्यूटर पर बैठकर अपना अकाउंट ओपन कर सके, तो इसका मतलब है आपको हर कंप्यूटर पर कितने कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे? तो टोटल अकाउंट कितने बनेंगे? 100। टोटल अकाउंट कितने बनेंगे? 100। हर कंप्यूटर पर आपको उतने उतने अकाउंट बनाने पड़ेंगे जितने जितने यूजर हैं, तभी वो यूजर आकर उस कंप्यूटर पे क्या होंगे? लॉगिन होंगे। और अगर मैं कहूं कि ये नया अकाउंट ना यहां बनाने की जरूरत है, ना यहां बनाने की जरूरत है, ना यहां, ना यहां, ना यहां, ना यहां, ना यहां, अकाउंट बनाए सारे के सारे यहां पर, और इन सब कंप्यूटर्स में से किसी कंप्यूटर पर भी बैठकर कोई भी बंदा लॉगिन हो जाए, तो कमाल नहीं हो जाएगा? यस सर। और वो अंदाज जिसमें अकाउंट सिर्फ एक जगह पर बनते हैं,
और पूरी दुनिया में जहां तक उस कंपनी का नेटवर्क होगा, जहां पर वहां पर बैठकर कोई भी बंदा जाकर किसी भी कंप्यूटर पर अपना लॉगिन नेम देकर जब उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसकी ऑथेंटिकेशन कहां से होती है? यहां से उसके क्रेडेंशियल्स कंप्यूटर पर क्या कर दिए जाते हैं? ट्रांसफर। इस अंदाज को सेंट्रलाइज कंट्रोल या एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का नाम दिया जाता है, कि वो अंदाज जिसमें एक कंप्यूटर पर सब कुछ रखा जाता है और रेस्ट ऑफ दी तमाम कंप्यूटर्स का डेटा यहां से हर बंदे को क्या किया जाएगा? ट्रांसफर किया जाएगा। दिस एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। और ये क्या मिल रहा है आपको? सेंट्रलाइज कंट्रोल। ये हर बंदा इस एक सर्वर से क्या हो रहा है? कंट्रोल किया जा रहा है। इसीलिए इस एनवायरनमेंट को सर्वर क्लाइंट मॉडल का नाम दिया जाता है। आप समझ आई होगी। और ये क्लाइंट क्या होती है जी? क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये सर्वर क्या है? सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। 100 की बजाय सिर्फ 10 अकाउंट बनाने पड़े। अब 100 की बजाय सिर्फ कितने अकाउंट बनेंगे सलमान साहब? 10 अकाउंट। 10 अकाउंट बनेंगे। और कोई भी बंदा किसी भी मशीन पर बैठकर लॉगिन हो सकता है। उम्मीद है पॉइंट समझ में आया होगा। कल यहीं से इंशाल्लाह अजीज मैं एक्टिव डायरेक्टरी को स्टार्ट करूंगा विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। और उसके लिए मैं कहता होता हूँ कि आज तक अगर आप लोगों ने कॉफी नहीं पी तो कल जरूर पी कर आइएगा। उसकी वजह क्या है?